एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AC इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट O हो जाएगा मेरा। ज्वाइन A टू O, फिर इस A को O से ज्वाइन कर दीजिए। बोल रहा है सो दैट OB इक्वल टू OC, फिर OB और OC को इक्वल प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा बात जान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड के सामने वाला दोनों एंगल्स इक्वल होगा या दो इक्वल एंगल्स के सामने वाला दोनों साइड इक्वल होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल बात है याद रखना, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। पहले तो दे क्या रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB इक्वल टू AC। अब AB और AC इक्वल है, इसका मतलब इस दोनों साइड के सामने वाला दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? C है, एंगल ACB है ना। तो एंगल ACB इक्वल टू, अब AC के सामने वाला कौन सा एंगल है? B एंगल है, एंगल ABC, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके दोनों तरफ तो 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, कर लेते हैं। फिर एंगल ACB बाई 2 इक्वल टू एंगल ABC बाई 2। अब एक और छोटा सा बात, आप लोग क्वेश्चन में ये बोल रखा है जो OB है वो इस एंगल को और जो OC है वो इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी जो OB है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और OC है जो एंगल C का बाइसेक्टर है। तो इस पूरे एंगल का आधा आधा ये दोनों एंगल हो जाएगा ना। इस पूरे एंगल का आधा आधा ये दोनों एंगल और इस पूरे एंगल का आधा आधा ये दोनों एंगल। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे एंगल ACB का आधा क्या होगा? एंगल ACB का आधा हो जाएगा एंगल OCB, यानी कि ये एंगल OCB। फिर एंगल ABC का आधा, एंगल ABC का आधा क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा ना, एंगल OBC, ये वाला एंगल OBC, ठीक है। या एक और चीज देखिए, एंगल ACB का आधा, ये भी तो एंगल हो सकता था क्योंकि ये दोनों एंगल तो इस पूरे एंगल का आधा आधा है, तो ये भी तो एंगल हो सकता था ना इस पूरे एंगल का आधा। तो एंगल ACB का जो आधा है वो एंगल OCA, यानी कि ये एंगल भी तो हो सकता है, एंगल OCA इक्वल टू, अब एंगल ABC का आधा, एंगल ABC का आधा, ये दोनों एंगल तो इस पूरे एंगल का आधा आधा है, तो एंगल OBA भी तो, यानी कि ये एंगल भी तो इस पूरे एंगल का आधा हो सकता है। तो एंगल ABC का आधा यानी एंगल ABC बाई 2 के जगह हम लोग एंगल OBA यानी कि ये एंगल लिख सकते हैं, एंगल OBA, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां से क्या पता चला है कि एंगल OCB और एंगल OBC इक्वल है। एंगल OCB यानी कि ये एंगल और एंगल OBC यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहां से ही ना पता चला है। चलिए इतना काम करने के बाद अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट में है OB और OC इक्वल प्रूव करना। इन ट्रायंगल OBC एंगल, देखिए ट्रायंगल OBC में एंगल OBC और एंगल OCB यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग निकाले हैं, तो लिखिए एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। बात क्लियर है? OBC ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है। अब आप लोगों को बताया है ना कि दो इक्वल एंगल के सामने वाला दोनों साइड इक्वल होगा या दो इक्वल साइड के सामने वाला दोनों एंगल इक्वल होगा। तो अब ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड, दोनों साइड इक्वल होगा। समझ रहे ना आप लोग? तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर एंगल OCB के सामने वाला कौन सा साइड है? एंगल OCB। इस एंगल के सामने का है ये साइड OB और इस एंगल के सामने का है ये साइड OC, तो OB इक्वल टू OC हो गया। देयरफॉर OB इक्वल टू
ओ सी। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल एंगल के सामने वाला दोनों साइड इक्वल होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड में हम लोग आते हैं। सेकेंड में प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करना है। यही ना करना है, चलिए करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। सेकेंड नंबर में हम लोग को यही प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इस पूरे एंगल का आधा आधा है, यही ना। इसका मतलब AO इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस पूरे एंगल का आधा आधा ये दोनों एंगल होगा। यही प्रूव करना है, बहुत आसान है प्रूव करना। देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। देखिए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC में AO जो है ट्रायंगल AOB में भी है और AO जो है वो ट्रायंगल AOC में है, यानी कि जो AO साइड है वो इस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है ना। AO जो है इस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, तो लिखिए यहां पे AO इक्वल टू AO, कॉमन साइड। बात क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना। एंगल OBA और एंगल OCA इक्वल है। यहां पे देखिए हम लोग प्रूव किए थे ना, एंगल OCA यानी कि ये एंगल OCA यानी कि ये वाला एंगल, इतना एंगल, और एंगल OBA यानी कि ये एंगल इक्वल है। तो यहां पे लिखिए एंगल OCA इक्वल टू एंगल OBA, ये वाला एंगल OBA, ठीक है। अब देखिए यहां हम लोग OB और OC को इक्वल प्रूव किए हैं, OB और OC को इक्वल प्रूव किए हैं, तो इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OC इक्वल है। यहां पे लिखिए OB इक्वल टू OC। अब देखिए, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल हो ही जाएंगे। इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हो ही जाएगा। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यही दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? देखिए, OB और OC इक्वल है, तो OB के सामने का ये एंगल और OC के सामने का ये एंगल, दोनों एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। तो लिखिए एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC। अब देखिए, जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो ही गया तो इसका मतलब ये भी तो बात प्रूव हो ही गया कि जो AO है वो इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तभी ना ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गया। तो लिखिए देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यही तो प्रूव करना था इसके सेकंड में, ठीक है ना। देखिए, यही प्रूव करना था, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ट्रायंगल ABC में जो AD है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AD BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, साथ में BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि मेरा BD और DC इक्वल हो जाएगा। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है जिसमें AB और AC इक्वल है। देखिए, बहुत ही आसान है। अगर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो AB और AC तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट से। चलिए हम लोग करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC
बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये जो बी डी है और डी सी है इक्वल है, क्योंकि ए डी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ए डी बी में भी ए डी है और ट्रायंगल ए डी सी में भी ए डी है, तो ए डी तो इस दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, तो लिखिए ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड। अब देखिए इस ट्रायंगल में भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। यहां पे लिख लीजिए राइट एंगल। अब देखिए यहां पे साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, लिखिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए बहुत आसान है पहचानना। ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल और ट्रायंगल ए डी सी में ये एंगल इक्वल है ना, तो इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड इक्वल हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाते हैं। ठीक है, अब यही तो प्रूव करना था ना, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना था, हो गया वही प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which altitudes DE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है और BE AC पे परपेंडिकुलर है और CF AB पे परपेंडिकुलर है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हम लोगों को BE और CF को इक्वल प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान है प्रूव करना। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AFC को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम लोग का काम बन जाएगा। लिखिए इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC, ट्रायंगल AFC। देखिए अगर आप लोग को इस फिगर में ट्रायंगल समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग अलग से बना सकते हैं, अलग से बना लीजिए। ये मेरा हो जाएगा AEB, AEB, फिर AFC भी बना लीजिए क्योंकि इसी दोनों ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये A है, ये F है और ये C है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल AEB में यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ट्रायंगल AFC में F के पास परपेंडिकुलर है। ये आप लोग के क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AFC, देखिए ट्रायंगल ABE में AB और ट्रायंगल AFC में AC, ये AB इक्वल टू AC हो जाएगा जो कि दे रखा है आप लोग को। यहाँ बोला गया है ना कि ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, AC और AB को इक्वल बोला गया है, तो यहाँ पे लिखिए AB इक्वल टू AC गिवन। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल में जब भी इस दोनों ट्रायंगल का बात करें तो समझ जाइएगा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल AFC का बात हो रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए राइट एंगल। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एंगल A जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए तो कॉमन है। ट्रायंगल AEB में भी एंगल A है और ट्रायंगल AFC में भी एंगल A है,
तो एंगल ए तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो यहां पे लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AFC, AFC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो ही जाएंगे, तो EB और FC तो इक्वल हो ही जाएगा। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही दोनों इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है? देखिए ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए EB इक्वल टू FC, देयरफॉर EB इक्वल टू FC, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि BE और CF को इक्वल प्रूव करना था। और यहाँ पे हो गया BE इक्वल टू FC या CF, बात तो एक ही हुआ। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए, ये तो समझने के लिए बस बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BE और FC इक्वल है, BE और FC इक्वल है, सो दैट ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ABE यानी कि इस ट्रायंगल को, और ट्रायंगल AFC यानी कि इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत आसान है प्रूव करना। देखिए इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC, ट्रायंगल AFC, ट्रायंगल ABE का BE और ट्रायंगल AFC का FC ये दोनों इक्वल है, दे रखा है BE इक्वल टू FC गिवन। ठीक है, देखिए अगर इस फिगर में आप लोग को दोनों ट्रायंगल्स को समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग अलग से फिगर बनाकर समझ सकते हैं। ये बना लीजिए ट्रायंगल AEB का, और यहां पे बना लीजिए, ये बना लीजिए ट्रायंगल AFC का, FC का। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पे BE इक्वल टू FC हो गया। अब एंगल A जो है इस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी एंगल A है और इस ट्रायंगल में भी एंगल A है, एंगल A जो है वो कॉमन है, तो लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, कॉमन एंगल। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पे 90 डिग्री बन रहा है और यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ट्रायंगल ABE में ये एंगल 90 डिग्री है और ट्रायंगल AFC में ये एंगल 90 डिग्री है, तो लिखिए एंगल AEB ये एंगल और ट्रायंगल AFC यानी कि ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो लिखिए एंगल AEB, एंगल AEB यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल AFC यानी कि ये एंगल, एंगल AFC। आप लोग यहां भी समझ सकते हैं एंगल AEB यानी कि ये एंगल और एंगल AFC यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए, यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए ये दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AFC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये तो 4 का फर्स्ट था ना, ये तो 4 का फर्स्ट है, यहां पे नंबर दे दीजिए। अब इसके सेकंड में बोल रहा है AB इक्वल टू AC प्रूव करने के लिए, AB और AC प्रूव करने के लिए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो AB और AC इक्वल तो हो ही जाएगा क्योंकि AB और AC इस दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। कैसे पहचानेंगे? देखिए ट्रायंगल AEB में ये एंगल और ट्रायंगल AFC में ये एंगल इक्वल है,
राइट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड इक्वल हो जाएगा, यही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए सेकेंड नंबर में ए बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी लिख दीजिए, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए ए बी और ए सी इक्वल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो ही गया ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल है, और ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल हो गया। तो लिखिए देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए समझ में आया आप लोग को अच्छे से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे हुआ वो समझ में आया ना आप लोग को। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानना बहुत ही आसान है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल में दो ऐसा एंगल ढूंढेंगे जो दोनों एंगल इक्वल है, या दो ऐसा साइड ढूंढेंगे जो दोनों साइड इक्वल है। जैसे देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, यानी कि इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड भी इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड, जो कि पहले से इक्वल था ही। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो बेस है ना वो कॉमन बेस है BC। देखिए ट्रायंगल ABC का भी बेस BC है और ट्रायंगल DBC का भी बेस BC है। अब ट्रायंगल ABC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ट्रायंगल DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC में AB और AC इक्वल होगा और ट्रायंगल DBC में BD और DC इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप लोग के क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रूव क्या करना है, सो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD यानी कि ये पूरा एंगल और एंगल ACD यानी कि ये पूरा एंगल, इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए AB और AC इक्वल हो जाएगा। तो AB इक्वल टू AC यहां पे लिख लीजिए गिवन। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होगा। तो देखिए ट्रायंगल ABC में AB और AC इक्वल है, तो AB के सामने का ये एंगल और AC के सामने का ये एंगल इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल ACB इक्वल एंगल ABC। यहां पे लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल DBC। इन ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप लोगों को बोला गया है, जिसमें DB और DC इक्वल है। लिखिए DB इक्वल टू DC गिवन। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इस दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए DB का अपोजिट एंगल है ये और DC का अपोजिट एंगल है ये। DB के सामने वाला एंगल ये है ना और DC के सामने वाला एंगल ये, तो दोनों एंगल इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल DCB इक्वल एंगल DBC। ठीक है, यहां इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहां पे भी ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल ACB प्लस एंगल DCB
एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। देखिए एंगल ए सी बी और एंगल डी सी बी को ऐड करने पे क्या आएगा, एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल और एंगल डी सी बी यानी ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू, अब देखिए एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी को ऐड करने पे क्या आएगा, एंगल ए बी सी यानी कि ये एंगल और एंगल डी बी सी यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा एंगल ए बी डी। देखिए इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आएगा एंगल ए बी डी, और यही तो प्रूव करना था, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्लियर है बात। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, और इस साइड बी ए को डी तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि ए डी और ए बी भी इक्वल हो जाता है, सो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। एंगल बी सी डी यानी कि इस एंगल को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखिए पहले तो दिया क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब इस साइड बी ए को ऐसे बढ़ाया जाता है डी तक कि ए डी और ए बी भी इक्वल हो जाता है, तो लिखिए ए डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए बी के बराबर ए सी भी है तो ए बी इक्वल टू ए सी भी लिख दीजिए, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गया, ये और ये तीनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का अगर बात करें तो ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि इस दोनों साइड के सामने वाला दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। आप लोगों को पता है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो अगर इक्वल साइड्स है तो उसके सामने वाला दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा, या दो अगर इक्वल एंगल्स है तो उसके सामने वाला दोनों साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहां पे लिखिए, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। देयरफॉर अब ए बी के सामने का कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल ए सी बी इक्वल टू ए सी के सामने का कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। यहां पे लिख लीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग आते हैं। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, देखिए ट्रायंगल ए सी डी में भी ए सी और ए डी इक्वल है, ए सी और ए डी भी इक्वल है ना, ए सी और ए डी इक्वल है, तो ट्रायंगल ए सी डी में लिखिए ए सी इक्वल टू ए डी। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इस दोनों साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होगा, तो ए सी के सामने का ये एंगल है और ए डी के सामने का ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, इक्वल टू एंगल ए डी सी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और यहां पे भी लिख लीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए अब इस पूरे ट्रायंगल बी सी डी का हम लोग बात करते हैं। ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, देखिए एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी ये एंगल ट्रायंगल
बी सी डी का अगर बात करें तो ये एंगल और इस पूरे एंगल को, इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखिए एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी, यानी कि ये पूरा एंगल प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए एंगल बी, ये जो एंगल बी है वो इस एंगल के इक्वल है ना, हम लोग यहाँ पे प्रूव किए हैं ना। देखिए एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी यानी कि ये एंगल। तो इस एंगल के जगह पे हम लोग ये एंगल भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। तो चलिए एंगल बी के जगह हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए सी बी प्लस। अब एंगल डी की बात करते हैं, एंगल डी की। देखिए एंगल ए सी डी यानी कि ये एंगल, और एंगल ए डी सी यानी कि एंगल, ये दोनों एंगल को हम लोग इक्वल प्रूव किए हैं। यानी कि एंगल डी के जगह हम लोग ये भी एंगल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो एंगल ए डी सी या एंगल डी के जगह हम लोग एंगल ए सी डी यानी कि ये एंगल लिख लेते हैं। तो एंगल डी के जगह लिख लीजिए एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल इतना, और एंगल ए सी डी यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा एंगल बी सी डी। इस दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल बी सी डी प्लस ये एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 2 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था ना। देखिए यहाँ पे एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, यानी एंगल बी सी डी को 90 डिग्री प्रूव करना था, और यहाँ पे हो भी गया प्रूव। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। AB इक्वल टू AC और AB AC इक्वल है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और एंगल C हम लोग को निकालना है, बहुत आसान है। देखिए पहले तो क्या दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और AB AC इक्वल दे रखा है, AB इक्वल टू AC। हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। तो AB और AC इक्वल है तो AC के सामने का ये एंगल और AB के सामने का ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। AB के सामने का एंगल ACB या सिर्फ एंगल C लिखिए, एंगल C इक्वल टू AC के सामने का ये एंगल, एंगल B, दोनों एंगल इक्वल होगा। इस दोनों एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, और एंगल B और एंगल C इक्वल है। इस दोनों को हम लोग x माने हैं तो एंगल B के जगह भी x रख दीजिए और एंगल C के जगह भी x रख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं। पहले तो x प्लस x 2x, और इस 90 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, x इक्वल टू 45 डिग्री। x का वैल्यू 45 डिग्री निकल गया, x का वैल्यू 45 डिग्री निकल गया, यानी कि एंगल B और एंगल C का वैल्यू 45 डिग्री निकल गया। लिखिए देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है बात? यही तो निकालना था क्वेश्चन में।
देखिए एंगल बी और एंगल सी निकालना था, दोनों निकल गया 45 डिग्री 45 डिग्री। नंबर 8 में बोल रहा है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इच। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, AB, BC और AC तीनों इक्वल है, उसका तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, यही प्रूव करना है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। पहले तो एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किए हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो लिख लेते हैं लेट वी ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC therefore AB equal to BC equal to AC। ये ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइड के सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड है उसके सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होता है। तो AB के सामने का कौन सा एंगल है? एंगल C इक्वल टू BC के सामने वाला कौन सा एंगल है? एंगल A इक्वल टू AC के सामने वाला कौन सा एंगल है? AC के सामने वाला एंगल B है, तो एंगल B। अब इस तीनों एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC में इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में होता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। तो लिखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, इस तीनों एंगल को हम लोग x माने हैं, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, 3 यहां पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 डिग्री बाई 3, देयरफॉर x इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब x हम लोग किसको माने थे? इस तीनों एंगल को, तो यहां पे लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। और यही तो शो करना था यहाँ पे, देखिए यही ना प्रूव करना था, सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, और यहाँ पे हो भी गया प्रूव। समझ में आया अच्छे से पहले आप लोग को?